जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा परिवार ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी में। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेज में इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव जो है क्लास 9th का कहने को है, लेकिन ये सभी ऑब्जेक्टिव जो इसमें जो आज करवाने वाले हैं ये आगे के एग्जाम्स में भी जो है आपका नौकरी वाले एग्जाम में जो है जॉब्स के लिए भी जो है बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको भी कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त साथी को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके जो है घर परिवार में छोटे नन्हे बालक जो है बालिका है तो उसको जो है बोल दीजिएगा कि एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहला जो चैप्टर है 9th का भौगोलिक खोजें। आप लोग अगर जनरल तैयारी करते हो तो भौगोलिक खोज टॉपिक जो है आप लोग जरूर पढ़े होंगे। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा जो है एक पुर्तगाली जो है नाविक था। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का एक क्या था? तो नाविक था। पुर्तगाल का एक क्या था? तो नाविक था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? यूरोप वासियों ने जो है दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करना किससे सीखा? दिशा सूचक यंत्र का काम है दिशा बताना। ठीक है, अब तो मोबाइल वो में आ जाता है, ऐसे ऐसे करते होंगे तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम बताता है। कोनो कोनो घड़ी में भी आता है वो जो है उत्तर दक्षिण। अब नहीं आसान हो गया, लेकिन पहले जो है इस तरह का नहीं था इतना आसान। तो दिशा सूचक जो यंत्र था उसका प्रयोग किन से सीखा? तो अरबों से। किससे सीखा? बुआ अरबों से। उत्तम आशा अंतरिक्ष, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की? किसने की? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का जो खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। बार्थोलोमियो डियाज। अब बार्थोलोमियो डियाज जो है, बार्थोलोमियो डियाज जो है ये भी कहाँ का निवासी था? तो बार्थोलोमियो डियाज भी पुर्तगाल का ही निवासी था। नहीं, बार्थोलोमियो कहाँ का निवासी था? दक्षिण अफ्रीका के था क्या? नहीं, वास्को बार्थोलोमियो डियाज जो था कहाँ के? पुर्तगाल का ही था, पुर्तगाल का ही निवासी था। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया था। और उत्तम आशा अंतरिक्ष जो था दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसका खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज। और ये कहाँ का निवासी? पुर्तगाल का। अमेरिका का खोज जो है किस वर्ष हुआ? तो अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में। कस्तुनतुनिया का पतन जो है कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? पूरी दुनिया का चक्कर सबसे पहले जो लगाया था वो मैगलन लगाया था। कब लगाया था? तो 1519 ईस्वी में। विश्व का चक्कर सबसे पहली बार कौन लगाया था? तो मैगलन 1500 में, तो 19 ईस्वी में हुआ। ठीक है, काफी मस्त मस्त क्वेश्चन है। देखिए आगे कहता है कि अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय लोग क्या कहते थे? तो अमेरिकी उपमहाद्वीप सॉरी अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय लोग जो है नई दुनिया कहते थे। क्या कहते थे? नई दुनिया। चीन एवं रोम के बीच स्थल मार्ग का क्या नाम है? तो रेशम मार्ग। कौन मार्ग? रेशम मार्ग। कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? तो कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कह दिया था। यह भारत वाला आदमी समझ करके जो है रेड इंडियन कह दिया था। क्या कह दिया था? तो रेड इंडियन हुआ। अगला हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो है किस देश के राजकुमार को कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर जो है कहाँ का राजकुमार था? तो ये पुर्तगाल के राजकुमार था। तो यूरोप वासियों ने कुतुब नुमा मतलब कंपास का प्रयोग जो है किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। कोलंबस मूल निवासी कहाँ के? तो मूल निवासी जो है जेनेवा के। कोलंबस कोलंबस जो है कहाँ का यात्री? तो पुर्तगाल सॉरी कोलंबस कहाँ का जो है निवासी? नॉर्मली पूछे तो हो जाएगा स्पेन, लेकिन मूल निवासी कहाँ के था? तो जेनेवा के। आगे आइए, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का जो है प्रारंभ हुआ? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो है मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का शुरुआत। पुनर्जागरण का जो केंद्र बना था, पुनर्जागरण का जो केंद्र बनाया गया था वो इटली को। किसको बनाया गया बुआ? तो इटली को बनाया गया।
चलिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है बताइएगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कि कितना आपको पहले से याद था और कितना जो है इस वीडियो को देखने के बाद याद हुआ। ठीक है। नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत तथा चीन के बीच, भारत तथा जापान के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। तो भारत तथा जो है रोमन साम्राज्य के बीच जो है व्यापारिक संबंध बढ़ा था। हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल, हल्के तथा तेज चलने वाले कैरावल जो है जहाज को किसने बनाया था? कौन से देश के निवासियों ने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था बुआ? तो ये पुर्तगालियों ने। कैरावल नामक जहाज पुर्तगालियों ने बनाया था। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था 1600 कै में, तो 9 में। गैलीलियो ने जो है 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया था। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया का जो विस्तार से ढूंढा वो किसने? अमेरिगो वेस्पुची ने। और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपको हम टेस्ट में देंगे कि बताइए अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। कैरावल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? तो कैरावल नामक जो है, कैरावल नामक जहाज ब्राजील का, भारत का, चीन का, जापान का। तो कैरावल नामक जहाज कहाँ का पता लगाया था? इसका भारत की जगह चीन हो जाएगा, सॉरी जापान, ब्राजील होगा कि भारत होगा? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है वो? 19। ब्राजील हो जाएगा हो। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ठीक है, ब्राजील ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्राजील। कैरावल नामक पुर्तगाली जहाज ने जो है कहाँ का पता लगाया? ब्राजील का। अगला, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो चांदी पे। चांदी पे व्यापार व्यवसाय टीका। अगला, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र जो है कहाँ था? तो रोम में था। कहाँ था? तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है इसका केंद्र रोम था। जमोरिन कहाँ का राजा था? कालीकट बंदरगाह का। कालीकट कहाँ है? तो केरल, केरल। ठीक है, अगला देखिए, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद जो है कहाँ का व्यापारी था? दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल का, चीन का या भारत का? तो अब्दुल मजीद जो है भारत का व्यापारी था। कहाँ का? भारत का। कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था? तो कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था? तो 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था बुआ। आगे देखिए, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 ईस्वी को। कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलई खान जो है चीन का निवासी था। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता जो है सर जॉन सेबास्टिन, सर जॉन और सेबास्टिन ने लगाया था। सर जॉन और सेबास्टिन ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? तो एस्ट्रोलोब जो है इससे अक्षांश बताया जाता है, तो अक्षांश बताने वाला यंत्र है। ठीक है, अगला, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट जो है कौन था? नेपोलियन था, शार्लमा था, जूलियस सीजर था और अगस्टस सीजर था। तो शार्लमा था। कौन था बुआ? शार्लमा था। अब हमें लगता है कि ये चैप्टर का क्वेश्चन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। नहीं, इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अगले चैप्टर में चलते हैं। आइए, आपका ये जो है 30 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और जो भी बच्चे ऑफलाइन सेक्टर में पढ़ रहे हैं, कल आपका टेस्ट है तो एकदम जम के इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ के याद कर लीजिएगा जैसे भी हो। आइए, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन। ठीक है। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस जो पुस्तक था इसका रचना किए थे कौन? टॉमस पेन। किसने किया था बुआ? तो टॉमस पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो स्टाम्प एक्ट जो लाया गया था 1765 ईस्वी में, इसके माध्यम से अदालती कागज, उसके बाद जो है और भी चीज जो भी था, सीसा, रोगन, इस सब पर जो है टैक्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ग्रेनविले के द्वारा।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति था कर्नवालिस और अमेरिका के लोगों का जो है सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ कह रहा अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कर्नवालिस था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ था। एगो क्वेश्चन आएगा कि 1789 में हुआ था कौन क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन आएगा फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, ये भी याद रखना है। ठीक है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? विश्व में लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका में ही 1789 में लागू हुआ था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है क्या मिला? तो मान्यता मिला पेरिस संधि के द्वारा। देखिए पेरिस संधि कई जो है 3-4 बार हुआ, लेकिन ये कौन संधि कब जो है हुआ था? तो एक हुआ था 1863 में, लेकिन इसमें जो है नहीं, इनको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को ये मान्यता नहीं मिला था। इसको जो मान्यता मिला था 1800 जो है सॉरी 1800 ने, एक था 1763 में हुआ था और एक हुआ था 1783 में हुआ। 1783 में, 1700 कै में 83 में। तो 1783 में जो पेरिस की संधि हुआ था उसके माध्यम से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मान्यता मिला। आगे आइए, आगे कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का जो सेनापति था वो कौन था? वाशिंगटन था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के सेनापति था, बाद में ये राष्ट्रपति बना था जब जो है स्वतंत्र हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1756 से 63 तक, 1756 से 1763 के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज तृतीय। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो उत्तरी अमेरिका में ये जो है 13 उपनिवेश स्थापित किया था इंग्लैंड। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था 5 सितंबर 1974 को, 5 सितंबर 1974 को, 1774, 5 सितंबर जो है 1774, 1974 बोल दिए क्या? नहीं वो मिस्टेक हो गया, 1774। आइए, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का जो है दूसरा सम्मेलन हुआ। देखिए पहला 74 में और दूसरा हुआ था 76 में। तो 4 जुलाई 1776 में, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा जो है फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो तैयार किया था तो टॉमस जेफरसन होगा। तो जेफरसन लिख दिया है, जेफरसन होगा, टॉमस जेफरसन, टॉमस जेफरसन। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो तैयार किया था वो टॉमस जेफरसन। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो फ्रांस ने जो है उपनिवेशों को अर्थात अमेरिका के लोगों को सहायता प्रदान किया था। और यहाँ का जो सहयोग करने वाला जो सेनापति था वो लफायते था और लफायते के नेतृत्व में ही फ्रांसीसी सैनिक जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की तरफ से सहयोग किया था अमेरिका वासियों को। अगला क्वेश्चन में आइए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना या बोस्टन की संधि, ये हुआ था 1773 में, 1700 कै में तो 73 में हुआ। ठीक है। नौवाहन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1651 में, 1651 में। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है किसने दिया था?
तो मॉन्टेस्क्यू ने। एक क्वेश्चन आओ आएगा, शक्ति पृथक्करण तो हो ही गया, एक कहेगा लाइसेज फेयर, लाइसेज फेयर, इसी को हिंदी में कहते हैं मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। तो लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना एडम स्मिथ ने, इसी को कहते हैं लैसेज फेयर और मुक्त व्यापार। तो ये जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। आगे चलिए, आगे कहता है कि अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर होता था, प्रधान। आगे देखिए, कहता है कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय के मानने वाले थे? अमेरिकी उपनिवेश के जो लोग थे ईसाई धर्म के संप्रदाय अलग अलग था। तो एक था आपका जो है एंग्लिकन और दूसरा था प्यूरिटन। तो एंग्लिकन जो मानते थे वो इंग्लैंड के लोग मानते थे, मतलब अंग्रेजवन मानता था। और प्यूरिटन को मानने वाले कौन थे? तो अमेरिका के लोग थे। तो अमेरिका के लोग जो है कौन सा मत को मानने वाले थे? तो प्यूरिटन को। किसको बुआ? प्यूरिटन को। नई दुनिया जो है किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया जो है अमेरिका को कहा जाता है। नई दुनिया किसको? अमेरिका को। अगला, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने जो है अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड होगा क्या? एक बार जरा, या स्पेन हो जाएगा। अरे इंग्लैंड नहीं होगा तो क्या होगा? स्पेन होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24। 24 जो है ठीक है, इसका जवाब स्पेन होगा। मिस्टेक लगता हो रहा, पहली बार कहेगा तो क्या हो जाएगा बुआ? स्पेन होगा। ठीक है, ऐसे स्थापित तो किया था इंग्लैंड, लेकिन पहली बार कहा ना, इसलिए कंफ्यूजन, स्पेन होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला जो युद्ध हुआ था 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में। कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। ऐसा क्वेश्चन नीचे है ये, देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 18 अप्रैल 1775 को। कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में। कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन में। और अंतिम जो युद्ध हुआ था 1783 में। कहाँ हुआ था? 1783 में कहाँ हुआ था? तो यॉर्क टाउन में। कहाँ हुआ था? यॉर्क टाउन में हुआ था अंतिम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम जो युद्ध हुआ था 1783 में। 1783 में कहा? यॉर्क टाउन में। और प्रथम युद्ध जो हुआ था 18 अप्रैल 1775 को। कहा? लेक्सिंगटन में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने लगभग जो है क्या क्वेश्चन, लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास देखे, और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन बताए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे जो है 9th के स्पेशली है तो उनके लिए तो एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कल जो है ऑफलाइन सेंटर में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो एकदम रामबान है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो है जम के तैयारी करके आइए। तो चलिए, इसी के साथ जो है हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त साथी को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।